तो वोटिंग तो कुछ नहीं होता, मैं फिनाले की बात नहीं करी, मैं थ्रू आउट बात कर रही हूँ कि वोटिंग पे कुछ नहीं होता, सब इनका डिसीजन होता है। एक 3000 वोट वाली कंटेस्टेंट जो है वो रह सकती है और 10,000 जिसको वोट मिला वो निकल सकती है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, ये जब इनकी मर्जी होगी। और कई दफा जैसे नताशा को निकाला गया था तो कोई शॉक वैल्यू क्रिएट करने के लिए वो ट्विटर पे ट्रेंड तमाशा की हाइप बनी, क्योंकि वो अपना बेसिकली शो के लिए भी बिग बॉस में भी होता है हर जगह कि वो एक आवाम को ट्रिगर किया जाता है, फेवरेट कंटेस्टेंट को निकाल दिया जाता है कभी भी, तो ये भी होता है। तो वोटिंग पे कुछ नहीं होता। तो अगर आप आ रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि वोटिंग से आप विनर बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आवाम आपको पसंद करे, आप हर जगह ट्रेंड हो, साथ साथ आपकी पीआर भी हो, आप भी अच्छे खासे पैसे लगाए हो और साथ में आप खेल भी अच्छा रहे हो कि आवाम आपको पसंद करे हो, तो आप फाइनल तक जा सकते हैं और जीत भी सकते हैं। लेकिन फाइनल से पहले जितने लोग निकलते हैं ना, वो हर वीक जो हो रहा होता है वो सब बैठे हुए होते हैं और प्लान कर रहे होते हैं कि कैसे किसको रखना है, किसको निकाले, कौन इससे हमें क्या फायदा, कौन हीरो है, कौन विलन है, कौन हीरोइन है, कौन हीरो का दोस्त है। ये कैरेक्टर्स बने होते हैं। जो मुस्लिम बेचारे ने भी बात की थी, उसको गालियां पड़ी थी, बिल्कुल सही कह रहा था। ये एक ड्रामा की तरह इसको कंटेंट को लिया जाता है। मैं क्योंकि विलन ऑफ द शो थी, तो मैं बहुत सारी अच्छी चीजें जब मैंने की तो मैं आके बताती थी कि लोग मैंने हमसे रोके माफी मांगी थी, लेकिन वो तो लगा ही। हालांकि बेडरूम की बहुत चीजें लगी थी, लेकिन ये वाली चीजों को मुझे विलन दिखाना, मेरी अच्छी चीजें नहीं दिखाती। आई डोंट माइंड, मेरा उनसे कोई गिला नहीं है। आप लोगों को गाइड करूँ कि सबके कैरेक्टर्स बन जाते हैं, आपको नहीं पता बाहर आपका क्या कैरेक्टर बन रहा है। सो बी प्रिपेयर्ड कि आपके साथ अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाइंसाफी हो सकती है, कहीं पे भी आपको निकाला जा सकता है। बाय द वे नाइंसाफी नहीं, आप साइन करके आते कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, हम आपको कहीं भी निकाल सकते हैं। सो कोई इमोशनल होने का नहीं, कोई सीरियस होने का नहीं, इट्स जस्ट अ शो, दिल पे नहीं लेना। अच्छा, मैं इतने वसूख से कैसे कह सकती हूँ कि पीआर करवाई गई थी। हर सीजन की बात करूँ कुछ कंटेस्टेंट्स की तरफ से, वो इसलिए बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आप में थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है ना, तो किसी भी मार्केटिंग के बंदे को पकड़ें और उससे आप ये पूछ लें कि यार ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, उसमें ये चेक करके बताओ कि इस पर्टिकुलर वीडियो पे ऐड लगा हुआ है या नहीं, ये जो व्यूज है ये जेन्युइन है या ये पीआर की गई है। 1 मिनट का काम है। बॉट्स का पता चल जाता है। बॉट्स की सबसे बड़ी निशानी, वो तो फिर आपको पता है कि फॉलोअर्स नहीं होते हैं, अजीब अजीब नाम होते हैं, कमेंट्स जो वियर्ड से आए होते हैं, बट सबसे बड़ी निशानी मैं बताती हूँ कि तमाशा के दिनों में सिर्फ अच्छे कमेंट्स आ रहे थे सबके लिए। सिर्फ हमारी सीजन की बात नहीं करी, हर सीजन बाद में कहीं पे भी कुछ पोस्ट होता है तो उसे गालियां पड़ी। किसी एक कंटेस्टेंट की बात नहीं करी, मैं इन जनरल बात करी, गालियां नहीं पड़ी तो बुराइयां हो रही हैं। फलाना जो है वो अच्छा आई डोंट नो डांस नहीं कर रहा या गा नहीं रहा या एक्टिंग नहीं कर रहा या नहीं कर रही या कुछ भी, या कपड़े अच्छे, कुछ भी, एक भी नहीं थी, बट एकदम से रियल कमेंट्स, रियल पब्लिक ओपिनियन सामने आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी निशानी। अच्छा, पेड पीआर जरूरी नहीं है कि इन कंटेस्टेंट्स बेचारों ने खुद कराई हो, क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने पीआर नहीं करी, हमें वर्ड जो उनका मुंह से बात निकली उसको मानना चाहिए। बट ये भी हो सकता है कि वेल विशर्स ने कराई हो, उनके अगर फैंस कोई बन गए हो। जैसे अगर मैं तमाशा फैन हूँ और मुझे कोई कंटेस्टेंट बहुत अच्छा लगता है, मैं कहती हूँ यार इसको बूस्ट देना है, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज के कोई 50-60 लड़कियों को भी कहती हूँ कि यार कमेंट करो, ट्रेंड चलाओ, या फिर 5,000 10,000 सब लगा के बूस्ट लगाओ हर वीडियो के ऊपर और व्यूज एंड एवरीथिंग, तो भी वो चीज ट्रेंड होती है। या मैं एडिट्स बनवाऊँ, उस इंसान के लिए बनाऊँ, नॉट बनाऊँ, और उसको वायरल करूँ। तो ये चीजें गाने चला के वो फैन पेजेस डिफरेंट बना दूं, अगर मैं 50 फैन पेजेस भी बना दूं और उसके एडिट्स चला दूं और उनके ऊपर मैं उसको बूस्ट लगा दूं, तो जस्ट इमेजिन। तो ये भी हुआ है, ठीक है। तो मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगी, कोई ये सोच के, तो अगर सोच के करता तो वो जीनियस था, सबको करना चाहिए। तो ये तो आपने सबसे पहले करना है कि 8 से 10 लाख कम से कम आपके पास रुपए होने चाहिए, आपके कोई एडिट्स बनाने वाले लोग हों, आपकी पूरी टीम हो, आपको फेक वोटिंग वाले लोग हों। और वोटिंग की बल्कि बात करते तो आपको पता है इस दफा वोटिंग में ऐप में कितने ग्लिचेस थे। मतलब नाम जो है वो ए का लिखा हुआ था, अंदर फोटो बी की होती थी, और जब क्लिक करते थे तो वोट पड़ता सी को था। तो ये ऐप में इतने मसले थे, तो वोटिंग जेन्युइन कैसे हो सकती है। मतलब मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम्हें वोट डालने शक्ल किसी और की आ रही है, किसी और को वोट जा रहा है, ये क्या है। तो आई डोंट बिलीव इन द वोटिंग सिस्टम। कभी इन्होंने वोटिंग हमें दिखाई, वो नेहा बेचारी कहती रह गई पिछले सीजन की कि दिखाएं वोटिंग दिखाएं, कभी किसी को नहीं दिखाते।